नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को शहर के रासबिहारी हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये अपना भविष्य और देश बनाने का चुनाव है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी माई के लाल में बाबा साहेब के संविधान को बदलने का दम नहीं है। भाजपा के नेता पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की बात नहीं करते। तेजस्वी यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चाचा के हाथों से 4.5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाया। रासबिहारी स्कूल मैदान पर राजद प्रत्याशी कुमार चंद्रदीप के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं होती है। यही मोदी जी पहले कहते थे सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगुना कर देंगे, 2022 तक सबका पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन उनके 10 साल के शासनकाल में इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हर जगह चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन नौकरी और किसान की बात नहीं करते हैं। महंगाई, गरीबी कैसे हटाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मधेपुरा मेरे पिता लालू यादव की कर्मभूमि रही है। यहाँ के लोगों ने हमेशा मान सम्मान दिया है। विधानसभा में भी आप लोगों ने मधेपुरा सीट जिताया। उन्होंने कहा कि हमने 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। चाचा नीतीश कुमार कहते थे कहाँ से नौकरी देगा, असंभव है। लेकिन उन्हीं चाचा के हाथ से हमने 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाया। 17 महीने में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम लोग चंद्रदीप को उम्मीदवार बनाया है। उनके पिता स्वर्गीय आर.के. यादव रवि मधेपुरा के सांसद रह चुके हैं। सब लोगों की राय से उनको टिकट दिया गया है। सभी मिलकर उनको जिताने में मदद करें। केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का तत्काल काम शुरू कर दिया जाएगा। रक्षाबंधन पर बहनों को प्रत्येक साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। महागठबंधन सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। पहले की तरह सेना में भर्ती की जाएगी। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ लोग देश पर कब्जा करना चाहते हैं। ये देश किसी की जागीर नहीं है। इस सभा को बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, राजद प्रत्याशी कुमार चंद्रदीप, पूर्व मंत्री अशोक सिंह, भाकपा नेता प्रमोद प्रभाकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, तरानंद सदा आदि ने भी संबोधित किया। राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव ने नामांकन सभा की अध्यक्षता की। नामांकन सभा के दौरान ई प्रभास ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी, अब्दुल बारिक सिद्दीक और मनोज झा के साथ मधेपुरा पहुंचे। क्या आपका मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप काम करेंगे, जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? विकास और रोजगार, विकास और रोजगार ये 2 मुद्दे हैं जो मेरा मुख्य मुद्दा है। यहाँ विकास के मुद्दे पे हमारे जदयू प्रत्याशी रोजगार के मुद्दे पे मैंने संबोधन में आप लोग थे कि नहीं, मैंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अरे हल्ला बंद कीजिए। समस्याएं हैं वो सब उनके द्वारा कुछ भी उसका समाधान करने का कारगर प्रयास नहीं किया गया। सर आपके नहीं दिए होंगे या बोले जाएंगे, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कोई बड़ा संघर्ष किया। जैसे मैंने कहा कि एम्स की स्थापना दरभंगा में हो, दरभंगा में लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। क्या ये माननीय आदरणीय दिनेश चंद्र यादव नहीं कर सकते थे? उन्होंने नहीं किया।
क्या रेल ओवर ब्रिज के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन छोड़ दिया कि क्या कहते हैं जनता के बीच ऐसा संदेश गया क्या करता या देश प्रदेश को कि वो चाहते हैं कि सहरसा में रेल ओवर ब्रिज हो जाए। मूलभूत समस्या लोगों को बहुत साल रहा है वर्षों से। NH 6 160 को सहरसा निकलते चले जाते हैं, ऐसा इधर से लोग छिया से आते हैं, इधर से होते हुए सुपर चले जाते हैं, ऐसा सहरसा चले जाते हैं। 6 साल जो है वो लाइफ लाइन एक से कोशिश करते हैं। अभी तक वो मुझे लगता है 60% ही हो पाया, आधा अधूरा है। क्या ये मेजर पोर्शन आपके लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है? हम सुपौल वाले का भी वहाँ भी रिजर्वेशन का मत है। मेरा मानना है वहाँ जो चौपाल जी को दिया गया, एक तीसरा समाज के दलित समाज के व्यक्ति को हमारी पार्टी एक जनता पार्टी बोले ना कि हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास चाहते हैं। वो लोग नारा में रखते हैं सबका साथ, तो वास्तविकता में उनको 10% लोगों के इंटरेस्ट। बीजेपी तो 90% लोगों को कहाँ देती है, टिकटती है क्या? 17 में 10 दिया है 90% को और 17% दिया है 10% वाले। हम तो 10% वाले का विरोध नहीं करते, जिसकी जितनी आबादी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से जैसे मेडिकल कॉलेज है, कोई विशेष चिकित्सक नहीं है वहाँ पे, उसके बाद आपको क्या कहते हैं सहरसा में इसकी स्थापना हो। उसके बाद शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि BN मंडल विश्वविद्यालय कहा कि वहाँ के लेकिन उसके बाद का जो सिलसिला है वो क्या कहते हैं बहुत ही मंद गति से चला। और कह रहे हैं कि 17 साल 18 साल से तो नीतीश कुमार का 1.5 साल आया, तो 1.5 साल से भी 17 महीने में जो उपलब्धि है वो ऐतिहासिक है, स्वर्णिम है, अविस्मरणीय है। बिहार इतिहास में, देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में क्या कहते हैं देखा जाएगा। सबसे पहला जाति आधारित गणना कराई गई, 94 करोड़ दिया जाएगा। कौन गरीब है ये कैसे कर सकता है? बीजेपी तो कह रही है कि और उसके आधार पर 60 से आरक्षण 5 लाख रोजगार देने का क्या जदयू भाजपा के मैनिफेस्टो में था? क्या बताएं आप लोग? हम लोग के राजद के घोषणा पत्र में था, उसको हम लोगों ने अपनी सरकार महागठबंधन सरकार में हम लोगों ने लागू कराया। अपमान सह के भी हम लोग 79 थे, उन लोग का 45 था तो पर वो भी। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या कहते हैं जितनी भी और भी समस्याएं हैं, जैसे NH 160 रोजगार के मामले में मुद्दा और डेवलपमेंट पे था ना, यहाँ पे क्या कहते हैं पेपर मिल है वो भी आपको पूरा नहीं हुआ। क्या कहते हैं वहाँ पे पूर्णिया में लग रहा है। तो यहाँ वो मुझे अगर मौका मिलेगा तो यहाँ से पलायन अभी भी हो रहा है। मधेपुरा के लगभग 51% आबादी युवा है, तो बेरोजगारी की संख्या चरम पे है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये देश बिक रहा है, आरक्षण खतरे में है, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। हम सबको महंगाई चरम पे है। इन सबको भाई इंडिया गठबंधन की जीत भारत में और होने जा रही है। और बिहार में 40 की 40 से, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। हर जाति वर्ग का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है और सीट हम काम करने वाले लोग हैं। हम 17 महीना में लगभग 5 लाख बहाली करके बिहार देश का आइकॉन बना है। सामाजिक न्याय और समाजवाद की ताकत को मजबूत करने के लिए आरक्षण की सीमा में विस्तार बिहार पहला राज्य बना है। और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की सरपरस्ती में और तेजस्वी प्रसाद जी के सहयोग से यह बिहार जातीय जनगणना में अव्वल देश का पहला राज्य बना है। इसलिए सामाजिक न्याय समाजवाद को मजबूत करने के लिए, संविधान सम्मत देश को ताकतवर देश बनाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, हमारे नेता का संकल्प है। नफरतवाद, संप्रदायवाद के खिलाफ जंग है, जुमलेबाजी के खिलाफ जंग है। और हम उम्मीद करते हैं कि मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार और देश की जनता इस बार जुमलेबाजी को धक्का देगा, सामाजिक न्याय समाजवाद मजबूत होगा, नफरतवाद, संप्रदायवाद भागेगा। वो कह रहे हैं कि आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपहरण और डकैती का है, क्या कहिएगा? कौन कह रहा है? डिप्टी सीएम जो डिप्टी सीएम कह रहा है। शुभेंदु अधिकारी क्या है?
शुभेंदु अधिकारी घोटाले में अव्वल, अजीत पवार पर आरोप प्रधानमंत्री जी लगाए लोकसभा में, एकनाथ शिंदे पर कि सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ का हुआ और बीजेपी में चला गया तो मालामाल हो गया, सारा आरोप मुक्त हो गया। अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, एकनाथ शिंदे हो, छगन भुजबल हो, 2 दर्जन ऐसे नाम हैं। और कल तो देखे हैं कि एक महानुभाव जिसको पुलिस खोज रही थी शूट करने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया तो ईमानदार हो गया, सारा दोस्त धुल गया, वॉशिंग पाउडर में नहा लिया। इसलिए देश को खत्म करने वाला नफरतवाद और संप्रदायवाद ला करके आज उनके सामने क्या है? न तो रोजगार उनका विषय है, न महंगाई विषय है, न किसान की तरक्की विषय है, और न सीमा सरहद की चौकसी विषय है। आपको मालूम है ना, चीन गांव बदल दिया है, अरुणाचल में घुस करके रोज घुसपैठ हो रहा है लद्दाख लेह के इलाके में। कौन जवाबदेह है? बोली नहीं निकल रहा है। इसलिए संप्रदायवाद और नफरतवाद देश को कभी ताकतवर नहीं बना सकता है। जब भी ताकतवर बनाएगा, अम्बेडकर का संतान ही और उसका विचार ही ताकतवर बनाएगा। सामाजिक न्याय समाजवाद ही देश को ताकतवर बनाएगा।